नारियल के लड्डू तो आपने कई तरह के बनाए होंगे, पर एक बार इन लड्डुओं को मेरी तरीके से बनाकर देखिए। इनमें कोकोनट के साथ कई तरह के नट्स का यूज किया है, जो स्वाद के साथ सेहत से भरपूर है। हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी वर्मा, स्वाद मंत्रालय में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ नारियल के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप किसी भी व्रत या फेस्टिवल पर बिना किसी झंझट के बना सकते हैं। नारियल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हम कढ़ाई में घी गरम कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। अब मैं सबसे पहले बादाम ले रही हूँ। ये लगभग 30 से 40 बादाम है। बादाम की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को घी में रोस्ट करने से लड्डुओं का टेस्ट तो अच्छा आता ही है, साथ ही लड्डुओं की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, जिनसे हम लड्डुओं को कई दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इनमें खराब होने की जल्दी से स्मेल नहीं आती है। इन्हें हम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही इनमें चटकने की आवाज आने लगेगी या ये फूटने लगेंगे तो इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। इन्हें निकालने के बाद बचे हुए घी में हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट कर लेंगे। तो इसके बाद मैं अब काजू ले रही हूँ। काजू को भी हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए, जैसे ही इनका हल्का सा कलर चेंज होगा, जैसे ही क्रंची हो जाएंगे, इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। नारियल के लड्डुओं में ड्राई फ्रूट्स की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। काजुओं का भी हल्का सा रंग ब्राउन हो चुका है, इन्हें भी हम कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। अब उसी बचे हुए घी में हम फूल मखाने भी रोस्ट कर लेंगे। ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं, हमें इन्हें हर रोज की डाइट में शामिल करना चाहिए। इन्हें भी हम लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। जब इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और ये कुरकुरे हो जाएंगे, तब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। अब उसी कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच घी का डाल देंगे। जब घी हल्का सा गर्म हो जाए, तब हम इसमें गोंद को तल लेंगे। तो मैं एक छोटी कटोरी गोंद की ले रही हूँ, जो लगभग 2 से 3 छोटी चम्मच के बराबर है। गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और लगातार चलाते हुए गोंद को तल लेंगे। मार्केट में कई तरह की गोंद की साइज आती है, छोटी बड़ी, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। ध्यान रखें, गोंद को हमें हाई फ्लेम पर नहीं तलना है, वरना ये ऊपर से फूलकर मोटे हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। और अगर ये कच्चे रह गए तो लड्डू खाते वक्त ये दांतों में चिपकने लगते हैं, जो अच्छे नहीं लगते हैं। इन्हें पेशेंस के साथ लगातार चलाते रहेंगे, तब ये अपने आप ही फूलकर डबल हो जाएंगे और कुरकुरे हो जाएंगे। तब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। अगर कढ़ाई में घी बच जाता है तो उसे हम अलग बर्तन में निकाल देंगे। अब उसी कढ़ाई में हम लड्डू के लिए चाशनी तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 1.5 कटोरी चीनी ले रही हूँ। अब चीनी डूब जाए इतना हम इसमें पानी डाल देंगे। ध्यान रखें, हमें पानी ज्यादा नहीं डालना है। इसी कटोरी के माप से मैंने 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल लिया था और 1 कटोरी ही मैंने ड्राई फ्रूट्स ली थी। अब चीनी को भी हम धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए इसे मेल्ट कर लेंगे। अगर आप चीनी नहीं खाना चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप धागे वाली मिश्री भी ले सकते हैं। ध्यान रखें, हमें इस चाशनी को बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकानी है, वरना लड्डू कड़क हो सकते हैं। चीनी को पकाते पकाते जब कढ़ाई में चारों तरफ झाग दिखने लगे और इस तरह से हल्का सा चिपचिपापन लगे, यानी कि हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम को धीमा ही रखेंगे और इसमें कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डाल देंगे और इसे चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप ये लड्डू ताज़ा नारियल से भी बना सकते हैं, बस फर्क इतना है कि ताज़ा नारियल के लड्डू ज़्यादा दिन तक आप स्टोर नहीं कर सकते, उन्हें जल्दी खाना होता है। अब इसी के ही साथ हमने जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स को मैंने माम दस्ते में छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे। साथ ही तले हुए गोंद भी डाल देंगे। तो गोंद को मैंने कटोरी से प्रेशर देते हुए इनका चूरा कर लिया था। गोंद हमारे शरीर में कई तरह के फायदे करता है। ये शरीर को एनर्जी देकर थकान को कम करता है, जिससे शारीरिक कमजोरी दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण यह हमारी स्किन को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखता है। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल देंगे। मैंने 7 से 8 मीडियम साइज के इलायची लेकर उसके दानों को बारीक पीस लिया था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे, आप देखेंगे कि ये मिक्सचर हल्का हल्का गाढ़ा होते जाएगा। तो गैस की फ्लेम को बंद करके अब हम इसे धीरे धीरे चलाकर इस मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे और फिर इसके लड्डू बना लेंगे। नारियल के इन लड्डुओं को आप किसी भी फेस्टिवल या फिर व्रत में आसानी से बना सकते हैं। अब हम इनके लड्डू बनाने के लिए पहले हाथों में पानी लगा लेंगे। तो एक कटोरी में पानी लेकर इस तरह से हाथ पर पानी लगा लेंगे
अब इसका थोड़ा सा पोर्शन लेकर हाथों में प्रेशर देते हुए इनके गोल गोल लड्डू बना लेंगे। ध्यान रखें, इन लड्डुओं को हल्का सा प्रेशर देते हुए हमें बनाना है, क्योंकि हल्के हाथों से ये लड्डू नहीं बनते हैं। लड्डुओं की साइज आप अपनी पसंद से छोटी या बड़ी जैसी भी आपको पसंद है बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज के लड्डू बना रही हूँ। अगर आपके पास लड्डू बनाने का टाइम नहीं है तो आप इस मिक्सचर को जमा कर इनकी कतलियां भी काट सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि इसे जमाने से पहले प्लेट को हल्का सा घी से चिकना कर लेना है। 1 कटोरी नारियल और 1 कटोरी ड्राई फ्रूट से लगभग 20 लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको एक लड्डू तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। अगर आपको नारियल की लड्डू की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।